बात करते हैं बड़ी खबर की। वेस्ट एशिया में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं रुक रहे। आज तड़के इजराइल ने पिछले 1 साल में पहली बार सेंट्रल बैरूत में बमबारी की है। एक रिहायशी बिल्डिंग को अपना निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने और कईयों के घायल होने की खबर आ रही है। इससे पहले इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी इलाके में कई बार बमबारी की थी, जहां हिजबुल्लाह के कई लड़ाके रहते थे। एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है, जिसके बाद लेबनान पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। अब आज तड़के इजराइल ने पिछले 1 साल में पहली बार सेंट्रल बैरूत में बमबारी की और एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल हैं। और आरज़ू, मैसेज एक बड़ा देने की कोशिश इजराइल भी कर रहा है। उसकी धाक तो पहले से ही उस एरिया में है ही, लेकिन अब अपने सभी दुश्मनों पर उस अपने रडार में लेते हुए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान से संबंधित अन्य कोई भी संगठन जो ईरान की मदद से चलता है, उन सब पर हमले लगातार हो रहे हैं। उमा शंकर सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमा, इजराइल की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। जैसे हम और आरजू बात कर रहे थे, धाक तो इजराइल की है ही, लेकिन अब चारों तरफ हमले करके क्या संदेश इजराइल मिडल ईस्ट को देना चाह रहा है? ये देखिए, अगर लेबनान की बात करें और या बैरूत की बात करें तो इजराइल जो है अब तक दक्षिणी उपनगरों के इलाके में हमले करता रहा है, लेकिन पिछले 1 साल के संघर्ष के दौरान ये पहला मौका है जब सेंट्रल बैरूत में जो है वो हमला किया गया है। कोला इंटरसेक्शन के पास की रिहायशी इमारत पर यह हमला किया गया है और इस हमले में जो निशाना है वो अल जामा अल इस्लामिया नामक संगठन बताया जाता है, जो कि एक सुन्नी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। हालांकि ये हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन ये भी एक गौरतलब बात है कि जो मौजूदा संघर्ष चल रहा है इजराइल के साथ हिजबुल्लाह का, उसमें इस अल जामा अल इस्लामिया संगठन की कोई भूमिका जो है वो नजर नहीं आती है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये हमला किया गया है और इसके सदस्यों को निशाना बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल जो है वो कोई भी मौका ऐसा छोड़ना नहीं चाहता जहां वो अपने दुश्मनों को ठिकाना लगाए। एक और जानकारी आई है, उसके मुताबिक इस हमले की जद में जो है वो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के 3 कमांडर जो हैं वो भी इसकी जद में आए हैं। हालांकि एक बार फिर ये बता दें कि ये जो फ्रंट है उसका मौजूदा संघर्ष से लेना देना नहीं है, लेकिन 1990 के दशक में 1990-2000 के बीच के दशक में ये जो संगठन है वो इजराइल के खिलाफ गतिविधियों में बड़े पैमाने पर शामिल रहा है। तो जो उसकी पुरानी करतूत रही है, हो सकता है उसकी वजह से भी इनको निशाना बनाया गया है। तो 2 तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं और 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन इससे ज्यादा जो मारे जाने वालों की तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। 16 के आसपास जो लोग हैं वो घायल बताए गए हैं। तो इजराइल अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा, हर उस निशाने पर हमला करने को जो उसे अपने खिलाफ लगता है या जो उसे अपने लिए खतरा लगता है।